बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बे यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अस्सलाम वालेकुम students, we already have completed our topic effects of expansion and contraction of solids in everyday life. This topic started from 130 and ended at the page number 132. 5 points we discussed in this topic. Today we are going to solve a question in our exercise, which is question number 9.3 part 4, and the question is explain the damages which are caused by expansion or contraction by giving two examples. So open your books at page 136. Okay students, this is page 136 and here is the question 9.3 part 4. पार्ट 4 आज हम करेंगे इसका सॉल्व और इसको हम राइट डाउन करेंगे आज नोटबुक्स पे। टॉपिक को हमने कंप्लीट किया और उसकी अंडरस्टैंडिंग ली और उसके बाद हमें उसमें जो मेजर पॉइंट्स नज़र आए हमने उनको गो थ्रू भी किया प्रॉपरली इंशाल्लाह। और अब हम वो जो हमने काम किया था उससे हम फ़ायदा हासिल करने जा रहे हैं कि हमारे पास जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन है हम ईजीली अब उसका जवाब जो है वो दे देंगे इंशाल्लाह। एक्सप्लेन the damages which are caused by expansion or contraction by giving two examples. अब क्वेश्चन को अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा लॉन्ग आंसर हमने नहीं देना है, हमने जितना हमसे सवाल पूछा गया है उसी अंदाज में हम उसका जवाब देंगे। तो दो एग्जाम्पल्स के ज़रिए एक्सप्लेन करना है हमने डैमेजेस को जो एक्सपेंशन या कंट्रैक्शन से हो सकते हैं। तो इसका आंसर आप मार्क कर लीजिए। कम एट पेज 130 अगेन, 130 पेज पे आ जाएं, हम इसका आंसर जो है वो डिस्कस करेंगे और मार्क कर लेंगे, फिर आप उसको राइट डाउन करेंगे नोटबुक्स के ऊपर और याद भी कर लेंगे फौरन। क्लियर है जी? कम एट पेज 130। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज पेज 130 एंड हमने ये पढ़ा था इसमें पॉइंट 1 के एक्सपेंशन गैप्स इन कंक्रीट रोड्स। तो ये एक्सपेंशन गैप्स की कंक्रीट रोड्स में जो एग्जांपल है बेसिकली ये हमारे पास ये एक एग्जांपल थी किस चीज़ की? एक्सपेंशन की। कि इन हॉट समर डेज में क्या होता है, एक्सपेंशन की वजह से रोड जो है वो क्रैक आ जाता है उनमें अगर हम गैप्स ना रखें तो इसी बात को हम अब आप क्या करेंगे, क्या लिखना कैसे है, आप हेडिंग देंगे एग्जाम्पल 1। देखें क्वेश्चन में ये है कि दो एग्जाम्पल्स के जरिए हमने एक्सप्लेन करना है किस चीज को, डैमेजेस को। तो हम लिखेंगे सबसे पहले एग्जाम्पल 1। इस हेडिंग की जगह आप लिख देंगे एग्जाम्पल 1। ओके, आई रिपीट, इस हेडिंग की जगह आप लिख देंगे एग्जाम्पल 1। ये आपका हेडिंग होगा क्वेश्चन लिखने के बाद, आंसर में ये हेडिंग होगा पहला एग्जाम्पल 1। ये नहीं लिखना, एग्जाम्पल 1 लिखना आपने। ओके जी, उसके बाद आप यहां से शुरू करेंगे। इन हॉट समर द कंक्रीट यूज्ड टू बिल्ड रोड्स एक्सपैंड्स इफ नो स्पेस इज प्रोवाइडेड फॉर इट्स एक्सपेंशन द रोड सरफेस क्रैक्स। बस इतना ही हम लिखेंगे जी। क्लियर है जी? यानी यहां तक हम इसको मार्क कर लें। आप इसको हम यहां तक लिखेंगे एग्जाम्पल 1 लिखने के बाद। एग्जाम्पल 1 लिखा और फिर यहां से शुरू करके तो यहां तक हम लिख देंगे ओनली 2 लाइन्स, 2 सेंटेंसेस। इन 2 सेंटेंसेस में हम ये बता देंगे कि हॉट समर में कंक्रीट यूज किया जाता है रोड्स को बिल्ड करने में वो एक्सपेंड करता है और अगर हम स्पेस प्रोवाइड ना करें, ठीक है जी, फॉर इट्स एक्सपेंशन द रोड सरफेस क्रैक्स, तो फिर रोड सरफेस जो है वो क्रैक हो जाता है। ओके जी,
बस इतना ही हम इसमें लिखेंगे इस पहली एग्जांपल में। इस एग्जांपल के जरिए हमने ये पहला डैमेज बता दिया कि रोड जो हैं वो क्रैक्स हो जाते हैं। क्लियर। अब उसके बाद हम एग्जांपल 2 लिखेंगे। इस हेडिंग की जगह आप लिख देंगे एग्जांपल 2। एग्जांपल 2 लिखने के बाद आगे आप शुरू करेंगे यहां से 2 सेक्शंस ऑफ अ रेलवे ट्रैक, यहां से मार्क कर लीजिए 2 सेक्शंस ऑफ अ रेलवे ट्रैक। यहां तक लिखने के बाद आप इतनी लाइन छोड़ देंगे, बड़ी तवज्जो से जरा इसको सुनिए। आप इतनी लाइन छोड़ देंगे और आर के बाद यहां लेड से शुरू कर लेंगे, यहां से मार्क कर दिया मैंने। 2 sections of a railway track are laid with gaps between them। यहां फुल स्टॉप दे देंगे आप यहां तक इसको कंप्लीट करने के बाद। ठीक है जी। यानी हमारा अब तक जो आंसर बना, हमने जो एग्जांपल 2 की हेडिंग देने के बाद लिखना है, हमने लिखना है 2, जो मैं बोल रहा हूं वो लिखना है। 2 sections of a railway track are laid with gaps between them। उसके बाद आप नीचे ये जो लास्ट आपको सेंटेंस नजर आ रहा है इस पे आ जाएंगे। इफ देयर आर नो गैप्स इन द सेक्शन ऑफ रेलवे ट्रैक्स, ये जो मैं बोल रहा हूं ये लिखना है, बस ये आंसर है। इफ देयर आर नो गैप्स इन द सेक्शंस ऑफ रेलवे ट्रैक्स दे मे डी शेप ड्यू टू एक्सपेंशन इन समर। यहां तक आप इसको लिखेंगे। क्लियर है जी। बड़े वाज़ेह अल्फाज में मार्क कर दिया है। यही आंसर, सिर्फ आपने ये इतना सा आपका आंसर है। ये किस क्वेश्चन का आंसर है? क्वेश्चन नंबर 9.3 पार्ट 4। क्वेश्चन नंबर 9.3 पार्ट 4। ओके। तो ये आज की, फिर अगर हम डायरी की बात करें तो डायरी क्या है? डायरी आपकी ये है लर्न एंड राइट क्वेश्चन नंबर 9.3 पार्ट 4। यही आपकी आज की डायरी है। इसको आपने नोटबुक पे लिखना है। नोटबुक पे बिल्कुल अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंटेशन जो बताई गई उस प्रेजेंटेशन के मुताबिक आपने इसको कंप्लीट करना है, लिखना भी है और याद भी करना है। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।